आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। ये जो टाइप होता है इसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं और बेसिक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो ऑप्शन से ही करते हैं, और आप भी ऑप्शन से ही करें। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि संख्या में ऐसी आ जाती है कि ऑप्शन से हमारा नहीं बन पाता है, तो इसलिए आपको बेसिक भी आना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट बेसिक नहीं सीखते हैं वो कहीं ना कहीं मार जरूर खाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अगर आपको दोनों तरीके आएंगे ना तो आप कहीं भी मान नहीं खा सकते, ठीक है ना। और मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा, पहले ऑप्शन से समझाऊंगा फिर बेसिक भी समझाऊंगा। आपको बेसिक इसका कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, क्योंकि हमें चीजें सीखनी है, ठीक है ना। अगर आप जब आप सीखने लग जाएंगे तो जब ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लेती। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कार है, वो 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। अब एक बात बताइए, आपको कार की चाल पता है? उसने क्वेश्चन में तो बोला है एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। वो निश्चित समान चाल पता है आपको? आप कहेंगे भैया नहीं है पता। तो मैंने कार की जो चाल है ना, जो मैंने कार की चाल है वो मैंने मान ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो हमारी डिस्टेंस कितनी है, दूरी वो कितनी है, 840 किलोमीटर है, ठीक है ना। और कार की चाल मैंने 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब देखिए क्या बोला है। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है, तो ए चाल से तय करेगी तो इतना समय लेगी, ठीक है ना भाई। एक बात बताइए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 840 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती तो इतना समय लेती। ये हमारा इतना समय आ गया। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अब कार की चाल कितनी होती, ए प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, अधिक होती। अब एक बात बताइए, तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। आप एक बात बताइए, जब कार की चाल ज्यादा होगी तो भाई तो कम समय में दूरी को तय कर लेगी, ठीक है ना। अब कार की चाल कितनी हो गई, अब ज्यादा हो गई, ए प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब भाई कम समय लेगी, और कितना कम समय ले रही है, तो उसने बोला कि 2 घंटे कम समय ले रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया यहाँ 20 घंटे लग रहे हैं, तो इस चाल से कितने लगेंगे, 18 घंटे ही लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो कार की वास्तविक चाल क्या है। अब हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं पहले ऑप्शन उठाता हूं, ठीक है ना। अब देखिए 40, मैंने 40 लिया, ठीक है ना। अब 40 से काटा इसे, 0 से 0, और 4 से क्या बार कटा, 21 बार कटा, ठीक है ना। कितनी बार कटा, 21 बार कटा, ठीक है ना। अब 40 और 10 कितना होगा, 50, ठीक है ना। अभी 50 से तो संख्या कट नहीं रही। अगर हमारा टाइम मिनट में होता, अगर हमारा टाइम मिनट में होता तो हम 5 से भाग दे देते। लेकिन हमारा टाइम तो क्या है, घंटा में ना, वास्तविक घंटा 2 घंटे हैं। अगर मिनट में होता तो भाग दे के भी चेक करते कि भाई इतने मिनट में होगा। लेकिन अब तो वास्तविक समय 2 घंटा है, तो इसलिए 50 से कट नहीं रही संख्या, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना ऑप्शन। अब देखिए, जैसे मैंने 60 लिया, ठीक है ना। अब मैंने 60 लिया तो 60 से क्या बार कटेगी, 0 से 0, और 6 से कितना बार, और 6 एकन 6, और 6 चौके 24, 14 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी, 14 बार कटेगी। और 60 और 10 कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है ना। 70 से कितनी बार कटेगी, 0 से 0, 7 एकन 7, 7 दूनी 14। अब देखिए, पहले 14 घंटा लग रहे थे, लेकिन अब जब उसकी चाल ए प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है तो अब 12 घंटे लग रहे हैं। अब देखिए 2 घंटे कम लग रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है ना। अगर आप 70 से भी चेक करके देख सकते हैं, 80 से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब क्वेश्चन का बेसिक समझिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन का बेसिक। अब देखिए, 840 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर देते तो इतना समय लगता। अब अगर 840 किलोमीटर की दूरी को ए प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो अब तो कितना लग रहा है, 2 घंटे कम समय लग रहा है। अब भाई 2 घंटे का क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है, ठीक है ना। 2 घंटे का क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है। तो इस समय में से मैं इस समय को घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना समय कम लग रहा है, तो माइनस
और बराबर में कितना है 2 है, ठीक है ना, बराबर में कितना है 2 है, ठीक है ना। अब मैंने 840 कॉमन ले लिया, 840 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना, और यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो a प्लस 10, ठीक है ना, ये हमारा एलसीएम, a से a कट गया तो 1 में a प्लस 10 की गुणा होगी तो a प्लस 10 ही आएगा और माइनस, ठीक है ना। अब a प्लस 10 से a प्लस 10 कितनी बार कटेगा, a बार कटेगा तो a की गुणा 1 में होगी, a की गुणा 1 में होगी तो कितना आएगा, a ही आएगा, बराबर कितना है 2। अब ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो 840 गुणा 10 और ये कितना आ गया हमारा, ये a अभी गुणा मत कीजिए, बराबर 2। अब ठीक है ना, 2 पंजे 10। अब ये कितना आ गया, a प्लस 10 बराबर, अब देखिए 5 0 0, 5 चौक 20 की 0, 5 चल पे। अब देखिए पहले तो आप यहीं a का मान आप यहीं सोच लीजिए, ठीक है ना, कि a का मान मैं क्या रखूं जो गुणा करने पर कितना आ जाए, 4200 आ जाए। अगर देखिए अगर मैं यहाँ 60 रखूंगा, a बराबर मैंने 60 लिया, a बराबर मैंने 60 लिया, ठीक है ना, तो 60 और 10 70, तो हमारा 4200 आ रहा है, ठीक है ना, हमारा कितना आ रहा है, 4200 आ रहा है। आप यह ऐसे चेक कर सकते हैं कि इस 4200 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितना हो, 10 हो, तो 60 गुणा 70, 60 गुणा 70, तो x का मान क्या होगा हमारा, a का मान कितना होगा, वो होगा हमारा 60, और 60 प्लस 10 कितना होता है, 70 होता है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है, अगर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ द्विघात समीकरण बना लीजिए, ठीक है ना, यहाँ द्विघात समीकरण बना लीजिए, गुणा कर लीजिए, a² प्लस 10a बराबर, और ये प्लस का इधर आके माइनस का, 4200 बराबर 0। अब देखिए समझना, इस 4200 के ऐसे फैक्टर करो या माइनस है ना, इस 4200 के ऐसे फैक्टर करो या माइनस है, तो माइनस का कितना बचे, 10 बचे, मतलब फैक्टरन का अंतर कितना हो, 10 हो, ठीक है ना। इस माइनस से चेक करेंगे हम कि इस 4200 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर कितना हो, 10 हो। अगर यहाँ प्लस होता तो इस 4200 के ऐसे फैक्टर करते कि जिनका मतलब फिर 4200 की जगह और कोई संख्या होती, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस होता तो 4200 के ऐसे फैक्टर करते जो प्लस का हमारा कितना आता, 10 आता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 4200 के आप ऐसे फैक्टर करिए, यहाँ माइनस है तो कितना अंतर, फैक्टरों का अंतर कितना है, 10 आए, ठीक है ना। तो 60 गुणा 70, ठीक है ना। अब रख दीजिए a², अब आपको ऐसा रखना है ना कि हमें प्लस का 10 ही बचे, तो मैं 70a में से 60 घटा दूंगा तो मुझे प्लस का 10 ही बचेगा, माइनस 4200 बराबर कितना है, 0, ठीक है ना। अब देखिए तो मैंने a कॉमन ले लिया, a प्लस 70, और मैंने यहाँ से 60 कॉमन ले लिया तो a प्लस 70। अब देखिए मुझे यहाँ मेरा दोनों जगह समान बचना चाहिए, अगर मेरा दोनों जगह समान बचेगा तो हमारा ये समीकरण, द्विघात समीकरण सही है, नहीं तो हमने क्या किया, गलत किया, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस 70 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा a, यहाँ a माइनस 60 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस 70 बराबर भी 0 होगा और a माइनस 60 बराबर भी 0 होगा। तो भाई ऋणात्मक स्पीड तो हो नहीं सकती है, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं, तो a बराबर कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। a बराबर कितना होगा, वो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कार की वास्तविक चाल क्या है, तो वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा, मैंने ऑप्शन से भी बता दिया और इस क्वेश्चन का क्या बता दिया, बेसिक भी बता दिया, ठीक है ना, और आपके दोनों तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।